हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। इसमें हमने 12.4 करना है आज एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 12.1, 2, 3 कंप्लीट करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए हमारे चैनल पे और देखिए। तो चलिए फिर बिना देरी के 12.4 स्टार्ट करते हैं। इसे हम दो पार्टों में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन हम 1 से लेके 10 तक करेंगे और दूसरे पार्ट में 11 से लेके 21 तक करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा है फाइंड द करेक्ट एंड द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हमें करेक्ट फाइंड करना है, यानी इनकरेक्ट फाइंड करके उसे स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू 4x माइनस में 5, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो माइनस 20 आएगा। ठीक है, अब इक्वल टू देखो ये वाला हमारा साइड जो है LHS है। क्या है, LHS। और ये दूसरा साइड जो है वो क्या है, हमारा RHS। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS के इक्वल लाएंगे अगर आता है तो। ठीक है, तो देखते हैं 4x माइनस 20 और इधर क्या है 4x माइनस में 5। ठीक है, अब दोनों इक्वल है क्या, तो दोनों इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें 4x माइनस 20 और इधर क्या है हमारा 4x माइनस 5। तो LHS हमारा क्या है, इक्वल नहीं है RHS से। तो इक्वल स्टेटमेंट क्या होगी इसकी। ठीक है, तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या होगा इसका, 4 ब्रैकेट x माइनस में 5 इक्वल टू में क्या होगा 4x माइनस में 20। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पे देखते हैं। तो सेकंड है हमारा x ब्रैकेट 3x प्लस में 2 ब्रैकेट ऑफ फिर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2, ये क्वेश्चन है हमारा। फिर इसे सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर हो गया। अब x को 2x से करते हैं तो ये 2x हो गया। ठीक है, ये वाला साइड हमारा क्या है LHS और ये वाला साइड क्या है हमारा RHS। ठीक है, ठीक है, ये हो गया LHS और RHS। क्या हमारा जो LHS है वो इक्वल आ रहा है RHS के। क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये 3x स्क्वायर तो आ रहा है सेम। ठीक है, ये तो इसके सेम है, लेकिन क्या है 2 यहाँ पर सिर्फ सिंगल 2 है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है हमारा, इसलिए क्या है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यानी 3x स्क्वायर प्लस में 2 हमारा इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या होगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी इसकी, तो x ब्रैकेट 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस में 2x, ये क्या होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसमें, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 5xy, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखो 2x प्लस में 3y, ये दोनों कभी आपस में क्या होते हैं, प्लस नहीं हो सकते, प्लस नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते उसका कारण मैं बता देता हूं। कभी भी क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा लाइक टर्म के होते हैं। ठीक है, लाइक टर्म क्या होता है अब ये बता देता हूं। तो लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म होता है यानी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 2x है तो 2x हमेशा x वाले के साथ ही क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और y है जैसे 3y है तो वो हमेशा क्या होगा 3 मतलब y वाले के साथ ही, यानी सेम हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो सेम होगा, उन्हीं के साथ वो प्लस होगा और माइनस होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड वो किसी भी वेरिएबल के साथ हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस वो सेम वेरिएबल के साथ होता है। ठीक है, लाइक टर्म के साथ होता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये आपस में प्लस नहीं हो सकता। तो 2x प्लस में 3y क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5xy, यानी LHS हमारा
इक्वल नहीं है RHS के, इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी क्या होगा, यही होगा 2x प्लस में 3y, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है और यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा x प्लस में 2x प्लस में 3x इक्वल टू 5x, क्या हमारा ये है। तो लेते हैं हम LHS और RHS के इक्वल में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनको प्लस देखते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा वेरिएबल टर्म है, यानी क्या है, लाइक टर्म है हमारा, वेरिएबल सेम है। तो अब देखो यहाँ 1 हाइड होता है, ठीक है, 1 होता है यहाँ पर छुपा हुआ। तो यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया, 5 और 1 6 एक्स। क्या ये हमारा 5x के इक्वल है? तो इक्वल नहीं है हमारा। तो LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल नहीं है हमारा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका? तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट इज क्या होगा, 6x। लिख लेते हैं पहले, वो लिख लेते हैं क्वेश्चन, x प्लस में 2x प्लस में 3x इक्वल टू 6x, ये होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 5y प्लस में 2y प्लस में y माइनस 7y इक्वल टू में 0, यानी ये हमारा क्या हो गया, LHS। ठीक है, LHS हो गया और 0 हो गया हमारा RHS। इसे सॉल्व करके देखना हमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं LHS को। तो LHS हमारा लेते हैं 5y प्लस में 2y प्लस में y माइनस में 7y इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये देखो सबके क्या है, सब लाइक टर्म में है, तो ये तीनों प्लस में, तो प्लस कर लेते हैं 5 और 2 7, 7 प्लस 8y, 8y में से माइनस कर लेते हैं 7y। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, y बचेगा। तो y है हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी क्या है हमारा LHS इक्वल नहीं है RHS के। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, 5y प्लस में 2y प्लस में y माइनस में 7y इक्वल टू में क्या होगी, y बचेगा हमारा। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया इसका। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। 3x प्लस में 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमारा LHS क्या होता है, ये होता है LHS। ठीक है, और ये हो गया हमारा RHS, में चेक करना है। ठीक है, करते हैं। तो 3x प्लस में 2x, ये हमारा दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना होगा, 5x, और ये क्या है 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है, स्क्वायर नहीं है हमारा, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, 3x प्लस में 2x का 5x। ठीक है, ये है करेक्ट स्टेटमेंट, यानी x में क्या आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अब स्क्वायर कब आएगा, जब हम कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यानी x जैसे 5x है और 5x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 7 क्वेश्चन नंबर। यहाँ है 2x स्क्वायर ब्रैकेट लग के स्क्वायर है प्लस 4 ब्रैकेट 2x प्लस में 7 इक्वल टू, हमें ये रहा RHS, इसके इक्वल करना। तो लेते हैं LHS, हमारे यहां से लेके यहाँ तक LHS है और ये RHS है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS लेके चलेंगे हम यही। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम LHS को, देखते हैं RHS के इक्वल आता है यानी। तो 2x स्क्वायर मतलब 2x, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसे ओपन करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस में 4
ठीक है, 2x प्लस में 7, इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का हो गया ये 4x स्क्वायर प्लस में 4 2 जा 8 x प्लस में 7, ठीक है, ये 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 7, यानी ये दोनों को इक्वल नहीं है हमारा, ठीक है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, यही है हमारा, इक्वल नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी ये बताना है, तो लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस में 4 ब्रैकेट 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस में 7 इक्वल टू, क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 7, ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू 4x प्लस में 5x इक्वल टू 9, यानी ये क्या हो गया हमारा LHS हो गया ये, और ये हो गया RHS, ठीक है, चेक करना है हमें कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ पर 2 इक्वल टू है तो हमें देखना है क्या ये दोनों के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, यानी इसका सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रखा है हमें, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x यानी स्क्वायर जो है x के साथ भी लगता है, ठीक है, अब क्या होगा प्लस में 5x सेम रहेगा, और इधर क्या दे रखा है हमें 4x प्लस में 5x इक्वल टू में 9x, यानी यहाँ पर क्या है हमारा कॉमन है, तो ये तो हमारा x ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, तो ये तो प्लस होंगे नहीं, तो हमारा ये क्या है इनकरेक्ट है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, इक्वल ही नहीं है, तो अब क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका, जो हमारा आंसर आया है वही होगा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x, इसका क्या आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस में 5x, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसके बाद 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी हमें ये RHS में इक्वल करना है, देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो चलिए फिर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS, ठीक है, चेक करना है दोनों का, तो LHS हमारा क्या होता है a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अब हमारा ये है RHS, तो 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4, ये चेक करना है, ठीक है, तो 3x स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6 6 2 जा 12x प्लस में 4, क्या ये 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4 इसके इक्वल आ रहा है, तो नहीं आ रहा हमारा, ठीक है, तो हम लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी दोनों क्या इक्वल नहीं है हमारा, तो इस करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो लिखते हैं, तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर का हमारा होगा 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में क्या होगा 4, यही होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यही होगा करेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं देख लेते हैं जरा 10 क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे, -3 रख के हमें क्या करना है सॉल्व करना है ये कि क्या इसका आंसर 15 आता है, यही चेक करना है हम, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे, चलिए
तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखते हैं 10 का क्वेश्चन नंबर ए। हमें ये LHS लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4। क्या हमें x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमें RHS यानी 15 देता है, ठीक है। LHS हो गया ये हमारा, और ये RHS हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर। तो x की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस में 5 -3 ये मल्टीप्लाई में प्लस में 4, ठीक है। 15 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, 3x -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस में 9 आ जाएगा। 5 3 जा 15, ठीक है। माइनस का माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये वाला हटा देते हैं हम, माइनस ही लिखते हैं। फिर प्लस में 4 इक्वल टू में 15। अब देखो 9 और 4 इसे प्लस कर लो, प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं। 9 और 4 कितना हो गया, 13, ठीक है। 13 माइनस में 15 और ये है 15। तब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर कर लेते हैं, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 15। तो दोनों क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही हमारा इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं जरा। तो इसका लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू में -2। ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 10 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये रहा हमारा। अब यहाँ बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 गिव्स, ये हमें सॉल्व करके -2 दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व करके लेना, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं LHS इक्वल हो रहा है या RHS के या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही हमें -3 रखना है वैल्यू। तो -3 का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 3, ठीक है, प्लस में 4, और हमें वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2। तो 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो गया, और ये 5 3 जा 15, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15 प्लस में 4 इक्वल टू में -2, ठीक है। तो 9 15 और 4 ये तीनों को प्लस करना अब हमें, तो प्लस कर लेते हैं। 5 ये हो गया 20 और 8 28 हो गया इक्वल टू में -2। तो ये भी क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी यहां भी इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी भाई, लिख लेते हैं द स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 इक्वल टू में क्या आएगा, 28, ठीक है। फिर 28 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, आंसर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, सी क्वेश्चन। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x गिव्स, हमें 24 लाना है माइनस का, ठीक है। चेक करना है 24 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो LHS इक्वल टू RHS, यही देखेंगे। तो LHS क्या है हमारा, -3 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3, यही है। और हमें लाना क्या है, माइनस में 24 लाना है। चेक करना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 प्लस माइनस क्या होगा, -15, और ये -24। तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। माइनस का या प्लस का, माइनस का, और ये क्या है हमारा, माइनस का 24। तो दोनों LHS हमारा इक्वल नहीं है RHS के, ठीक है। RHS के इक्वल नहीं है हमारा, इक्वल नहीं है हमारा RHS के, ठीक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट लिख लो। ये वाली तो इसकी स्टेटमेंट ही सेकेंड वाले की। अब थर्ड वाले की लिख लो। तो थर्ड की हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन पूरे पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। अब हम मिलते हैं
पार्ट 2 में अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज रह जाती है, बाकी ऐसे तो नहीं रहने वाली लेकिन बाकी रह जाती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए हम मिलते हैं।